अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सीरत है और मैंने कुरान सीरीज को शुरू किया है हिंदी में। ठीक है जी। जो लोग कुरान अरबिक और उर्दू में पढ़ तो लेते हैं पर उनको समझ में नहीं आता कि कुरान के अंदर असल में लिखा क्या है। बस फर्ज समझ के पढ़ लिया जाता है बट उसके अंदर लिखा क्या है हम में से किसी को नहीं पता होता। तो मैं ऑलरेडी 5 पारे बना चुकी हूँ हिंदी में, आप जाके उसे देख सकते हैं। आज दिन है छठा, यानी कि हम छठवें पारे की बात करेंगे। ठीक है, पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंच सके और हम अपने इल्म को और बढ़ा सके और अल्लाह के और करीब जा सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में अल्लाह लिख के जरूर जाएगा अगर आपको ये कुरान सीरीज पसंद आ रही है। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पे या इस्लाम की किस बातों को आपको जानना है। तो चलिए आज बात करते हैं छठवां पारा या आयुहुल जीना की। कुरान की हर एक आयत रहमत है और हर एक पारा हिदायत का दरवाजा। हम समझने जा रहे हैं छठा पारा या आयुहुल जीना, यानी आमुन या अमल की आज्ञा का पालन करो। सूरह अन-निसा आयत 24 से सूरह अन-निसा आयत 147 तक। इसमें जिक्र है हलाल और हराम चीजों का, वुजू और तहारत पानी के हुकूम, इंसाफ और किसास, बदले का कानून, बनी इजराइल की गलतियां, मुसलमानों के लिए नसीहत, यहूदियों और नासरियों की चालें, अल्लाह का डर और तकवा। यहाँ से पारा शुरू होता है और सीधा उन लोगों से बात हो रही है जो अल्लाह को मानते हैं। बताया गया कि अगर हमने अल्लाह से कोई वादा किया है तो उसे निभाना हमारा फर्ज है, चाहे वो रोजा हो, नमाज हो, अमानत हो या किसी इंसान के साथ किया गया वादा। हलाल और हराम की हदें। अल्लाह फरमाते हैं तुम पर हलाल किया गया है जानवरों का गोश्त सिवाय उन चीजों के जो हराम कर दी गई। इस बारे में साफ बताया गया कि क्या खा सकते हो और क्या नहीं। इस्लाम एक पाक जिंदगी की तालीम देता है जिसमें हर चीज साफ हो, चाहे वो जाहरी हो और बातिन। हज और उम्रा के नियम। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के लिए हज और उम्रा को पूरा करो। छठे पारे में हज की अहमियत का भी जिक्र है। हमें बताया गया कि जब तुम अल्लाह के घर जा रहे हो तो पूरी तवज्जो और पाक नियत से जाओ। लड़ाई करो ना बहस, बस इबादत करो। बनी इजराइल की नाफरमानी। इस पारे में बनी इजराइल का तज़किरा फिर से किया गया है। उनकी गलतियों से हमें सीख मिलती है। उन्होंने अपने रसूलों की नाफरमानी की और बार बार उनके हुकूकों को, उनके हुक्मों को तोड़ा। हमने उन्हें दरबदर कर दिया था क्योंकि उन्होंने हमारे हुक्मों को ठुकरा दिया था। सबक ये है कि अगर हम भी अल्लाह के काम को नजरअंदाज करेंगे तो हम भी उसी हाल में खो सकते हैं। किसास और इंसाफ का हुक्म। जान के बदले जान, आग के बदले आग और नाक के बदले नाक। इसमें इस्लामी कानूनी की मिसाल दी गई कि समाज में इंसाफ कायम करना बहुत जरूरी है वरना जुल्म बढ़ता है। नबी करीमों के साथ दुश्मनों का बर्ताव। इस बारे में मक्का के यहूद और काफिरों की चालाकी और मक्कारियों का जिक्र है जिन्होंने नबी को बदनाम करने और मजहब में शक पैदा करने की कोशिश की। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं पर अल्लाह उनकी चालों को नाकाम कर देगा। तो सबक ये है कि जब अल्लाह हमारे साथ हो तो दुश्मन कुछ भी नहीं कर सकता। ईमानदार और नेक लोगों की पहचान। जो लोग अल्लाह से डरते हैं वही कामयाब हैं। असली फलाह और कामयाबी न दौलत में न शोहरत में बल्कि तकवा में है, यानी कि अल्लाह के डर से है। इस पारे में बार बार ये अल्फाज आते हैं ऐ ईमान वालों। ये दिखाता है कि ये पारा खासकर मुसलमानों के लिए हिदायत और नियम लेकर आया है और जब तुम्हें किसी बात की खबर मिले तो पहले तहकीक कर लिया करो। आयत हमें सिखाते हैं कि अफवाहों पर यकीन ना करें, पहले सच को परखें। अगर दो मुसलमानों के बीच झगड़ा हो जाए तो सुलह कर दो। इस बारे में भाईचारे, सुलह और इंसाफ की अहमियत बताई गई। शैतान चाहता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हारे बीच दुश्मनी पैदा कर दे। यहाँ शराब और जुए की हानियों को बयान किया गया है। नमाज की हिफाजत करो और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर खड़े हो। नमाज को वक्त पर पढ़ना और उसमें ध्यान लगाना का जोर दिया गया। अल्लाह उन्हें आजीब अर्ज अदा करेगा जो ईमान लाए, नेक काम किया। अंत में ईमान और अमल की बुनियाद पर जन्नत की खुशखबरी दी गई। सीख और सबक। ईमानदार बनो, अपना वादा निभाओ, हलाल और हराम का फर्क जानो और उसका पालन करो। पाक और सफाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। दूसरों के साथ इंसाफ करो, अल्लाह से डरते रहो। यही हमारी मुसलमानों की असली कामयाबी है। छठे पारे की दुआ। अल्लाह हमें वफादार मुसलमान बना, तेरे हुक्मों को समझने और उस पर चलने की तौफीक अता कर। हमें हलाल रिस्क दे और नेक राह पर कायम रख और हमारी हर बुराई से हिफाजत कर। आमीन। आई होप अब आपको ये छठा पारा अच्छे से समझ में आएगा। हिंदी में आपने पढ़ तो लिया होगा पर इसका मतलब समझ नहीं होगा, पर अब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी ये कुरान सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट में अल्लाह लिख के जरूर जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।